आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम हेमंत सोरेन अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर पत्नी के साथ पहुंचे रजरप्पा। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में टेका माथा। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को शादी की सालगिरह पर दी मुबारकबाद। बोले दोनों की जोड़ी मोहब्बत और सम्मान की मिसाल। जामताड़ा निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को मिले चुनाव चिन्ह। सभी उम्मीदवारों ने अपने चुनाव चिन्ह के साथ भरी हुंकार। गढ़वा में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां हुई तेज। जिला प्रशासन ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और गोमिया में हाथियों के हमलों से 5 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बनाया बंधक। आगाज करेंगे झारखंड की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर परिवार के साथ देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस पावन मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन और बड़े पुत्र नितिन सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ मां छिन्नमस्तिका देवी की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री दंपति ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा संपन्न की। पूजा के क्रम में उन्होंने नारियल बलि दी और मंदिर के पुजारियों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह भक्ति भाव में लीन नजर आए। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रति देश भर के लोगों की विशेष आस्था है। यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आज हम लोग अपने विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि मां की कृपा से झारखंड निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही दुआ करता हूं। ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है देखिए क्या गिर गया। मां छिन्नमस्तिका के इस प्रांगण में हम सब लोग मां के दर्शन के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं काफी सारे लोग भी आए हैं। ये हम लोगों की एक आस्था परंपरा है और आज हम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को उनकी शादी की सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये मौके पर प्रेम, एहतराम और मजबूत पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक बताया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री दंपति की जोड़ी आपसी मोहब्बत, भरोसे और पाक रिश्ते की खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने कहा कि दोनों के भीतर करुणा, रहम और मानवीय संवेदना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संदेश में उस कठिन दौर का भी उल्लेख किया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा उस वक्त कल्पना सोरेन ने साहस और दृढ़ता के साथ परिवार को संभाला और मजबूत संबल बनी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने दुआ की कि मुख्यमंत्री अब दंपति हमेशा सेहत, सुकून, खुशियां और बरकत अल्लाह उनको फरमाए। उन्होंने दोनों के उज्जवल और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की है। और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने भाजपा सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका गंभीर प्रतिरोध करेगी। डॉक्टर अंसारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए आगे लिखा कि पटना में नीट की तैयारियां कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर कर दी है। ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि बिहार सरकार और भाजपा नेतृत्व की गंभीर विफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो छात्राएं देश और समाज के सेवा का सपना लेकर आगे बढ़ती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव चिन्ह मिलते ही उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
बता दें कि जामताड़ा नगर पंचायत से आरजेडी समर्थित उम्मीदवार अर्चना कुमारी को एयर कंडीशनर छाप मिला है, जबकि मिहिजाम नगर परिषद से आरजेडी समर्थित सुधा देवी को चिमनी भट्टा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। इसके बाद दोनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। अर्चना कुमारी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। सुधा देवी ने बताया कि क्षेत्र में पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि नामांकन के बाद से ही जनता का झुकाव हमारे उम्मीदवारों की तरफ है। लोग विकास और परिवर्तन चाहते हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। मिहिजाम नगर परिषद से राजद समर्थित उम्मीदवार सुधा देवी को चिमनी भट्टा छाप पहचान मिला है और नगर पंचायत जामताड़ा से अर्चना कुमारी को एयर कंडीशन छाप, ये भी राजद समर्थित उम्मीदवार हैं। और जिस दिन से दोनों ने नॉमिनेशन किया है उस दिन से ही लोगों का झुकाव है, क्योंकि लोग विकास चाह रहा है कि किसी भी तरह से मिहिजाम नगर परिषद और जामताड़ा नगर पंचायत में विकास हो। और विकास की ओर अब जनता, आज के लोग को विकास चाहिए, सुविधा चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इसलिए जो है लोग इन दोनों के प्रति, और खासकर जहाँ मिहिजाम में से जो है सुधा देवी खड़ा है, वहाँ जो है बहुत कैंडिडेट हैं, लेकिन सबका उद्देश्य वही है। हम नहीं कह रहे हैं कि पीछे वाले खराब काम के, लेकिन विकास जिस अनुपात में होना चाहिए था, लगातार एक ही आदमी के द्वारा वहाँ जो कि शहर सरकार चलाए, लेकिन आज का जो स्थिति है, परिस्थिति जो है, चाहे वो जामताड़ा नगर पंचायत हो, चाहे नगर परिषद मिहिजाम हो, वहाँ जो है उस अनुपात से विकास नहीं हुआ है। इसलिए लोगों का कहना है कि यहाँ परिवर्तन चाहिए और विकास चाहिए। सिंबल एयर कंडीशनर है और ऐसे प्रचार करेंगे और अपने जनता को जागरूक करेंगे और विकास के लिए लड़ेंगे हम लोग। यदि जनता समर्थन देती है, हम जीत जाते हैं। जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे, मन में बहुत है। जनता समर्थन देगी तो विकास करेंगे और शिक्षा व्यवस्था भी करेंगे और मन में बहुत है। जब जीतेंगे तो सब करेंगे। क्या छाप मिला आपको? चिमनी छाप। आप आगे और क्या जनता के बीच कैसे जाएंगे? जनता हमको चाह रहा है, जीते, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे और विकास करेंगे। जनता हमको चाह दिया है, हम विकास करेंगे। और गढ़वा में आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। चुनाव को कामयाब, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सघन तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने संयुक्त रूप से बाजार समिति स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। मतदान सामग्री की सुरक्षा, वितरण, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की बारीकी से समीक्षा की। उपायुक्त ने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एसपी ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रहेगी। और पाकुड़ नगर निकाय आम निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अध्यक्ष पद के 10 और वार्ड पार्षद पद के 89 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी को चुनाव चिन्ह, दस्तावेज और रेट चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं। नकदी जब्ती और सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। डीसी ने कहा कि मतदान केंद्रों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है और स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र बाजार समिति में तैयार है। प्रशासन निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकुड़ नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आज सिंबल अलॉटमेंट कंप्लीट कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को सिंबल दे दिया गया है। कुल यहाँ पर 21 वार्ड में अब 89 अभ्यर्थी हैं और जो हमारा अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें 10 अभ्यर्थी अब बचे हैं। सिंबल अलॉटमेंट के बाद उनकी एक ब्रीफिंग भी हो गई है जनरल ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ। उन्हें पूरे डिटेल्ड जिस दिन पे बैठकें होनी है, स्पेशली एक्सपेंडिचर की, उसके बारे में उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है।
जो एमसीसी के गाइडलाइंस हैं उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। साइलेंस पीरियड इत्यादि के बारे में उनको बता दिया गया है। मतदान की तिथि, काउंटिंग की तिथि, ऑब्जर्वर्स के साथ जो बैठक होगी, जो समीक्षा होगी, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उनको जो अभिकर्ता जो वो नामित करेंगे, चाहे वो निर्वाचन अभिकर्ता, इसके अतिरिक्त काउंटिंग एजेंट, उसके अतिरिक्त जो पोल डे एजेंट रहेंगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो ओवरऑल हम लोगों के सभी जो 4 आरओज हैं और जो अध्यक्ष के आरओ हैं, सबने अपना फर्स्ट फेज का जो कार्य था नाम निर्देशन के बाद सिंबल अलॉटमेंट तक का कर लिया है। अब मतपत्र की प्रिंटिंग होगी और उसके बाद फिर हम लोग सारे कोषांग के साथ दिनांक 22 तारीख को अपना डिस्पैच करेंगे पोलिंग पार्टीज का मतपत्र के साथ। 23 तारीख को हम लोग के यहाँ चुनाव वोटिंग होगा और 27 तारीख को वोटों की गिनती होगी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव आज जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देश और झारखंड राज्य को मिली सौगातों की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में रोजगार को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और गंभीर बीमारियों की दवाइयों के दामों में कमी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का ये बजट आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ झारखंड के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, मतलब आगे ये बिल्कुल निरंतर प्रगति पे चलेगी, डाउन ना आए, इकोनॉमिक रिसेशन ना हो, डाउन कभी ना हो, और इसके लिए पूरा निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बजट को हम बोल सकते हैं कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है। हमने 25 में 350 रिफॉर्म्स हमने बताया था, उसमें से हम लोग 350 रिफॉर्म किया है। मैं आगे उसको बताऊंगा। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट है। ये आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग माने जॉब, इसका है। माने लोगों को कैसे, आम जनता का ये सुविधा देगा, उनका कैसा समस्या समाधान होगा, इसके लिए हम लोग का बजट है। ये विकसित भारत का बजट है और इसमें प्रोडक्शन को सबसे प्रोडक्शन कैसे हो, उत्पादन, इसके बारे में ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है। आईआईटी और आईएसएम धनबाद परिसर में आज 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों का रियूनियन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंपस के खूबसूरत फ्लावर गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व छात्र अपनी धर्मपत्नियों के साथ शामिल हुए और वर्षों पुरानी यादों को ताज़ा किया। रंग बिरंगे फूलों और हरियाली के बीच दोस्त आपस में मिले, तस्वीरें खिंचवाईं और छात्र जीवन के सुनहरे पलों को याद किया। लंबे वक्त बाद मिले साथियों के चेहरों पर खुशी और भावुकता साफ नजर आई। 50 साल के बाद आज कॉलेज में आए हैं, हाँ, और हम लोग का बैच का गोल्डन जुबिली यहाँ मनाया जा रहा है। तो हमारे बैच से मैक्सिमम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लगा, पुरानी बातें याद आई, हाँ, पुराने लोगों से मुलाकात हुई और एक दूसरे को नाम और बात पूछकर पता लगा कि ये कौन है। बहुत से लोग जिनको अनजान समझते थे, जब उनसे बात हुई तो पता चला ये मेरे बहुत करीब रहे। यादें तो बहुत हैं। अब हमारी इनकी एज हो गई है। हाँ, अभी तो हम going to be 90 year old। कहाँ से आए हैं? हम अमेरिका से आए हैं। और किस कोर्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे? जब मैं माइनिंग इंजीनियरिंग 1960 में ग्रेजुएट किया हुआ हूँ। और धनबाद के झरिया स्थित लोदना ओपी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मधुबन 40 दोड़ा मुखिया मोहल्ला में एक पिता पर अपने ही 2 माह के मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगा है। बच्चे की मां ने पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने बच्चे का गला दबा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। झगड़ा किया पापा से, हमारे बात करने के लिए। हम पापा से कौन झगड़ा किया? हमारा हस्बैंड। क्या नाम हुआ? चंचल कुमार। ठीक है। 12 बजे रात तक झगड़ा किया। हम भैया के पापा के उठाए कि देखिए ना हमारा घर से भगावेला बोल रहे हैं, हमारी मम्मी की गाली दे रहे हैं। हमारा कर की घर से निकल जाओ, रात में कहाँ जाएंगे। फिर 12 बजे रात सब बोले, हमरे बोले सब
उनका ना कोई ना बोले, उनका खाली एगो पापा बोले, सब हमरे बोले कि तोरे गलती रहो, तू ही मुँह मत दाब। तो हम चल गए अपन रूम में, वो भी अपन रूम में आ गया। बोला हम बाबू हमारे, फिर यही बहस करते करते 2 बज गया। बाबू हमारे रोवे लगा, अस्पताल था, तब गोदी में उठा के और दूध पिलाया, तब भी रो रहा था। तो सोचे कि देह दर्द कर रहा था, तेल लगाए ओकरा, तेल लगा के फिर से दूध पिलाए ओकरा, फिर सुसु कर देता, ओकरा पैम्पर्स पहना के, पजामा उजामा पहना के ओकरा सुला दिए रात में। फिर हम उठे तो देखें कि हमारे बाबू के नाक से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा है। बेरमो अनुमंडल के गोमियों में जंगली हाथियों के लगातार हमलों से हालात बेकाबू हो गए हैं। बीते 3 दिनों में एक 4 वर्षीय बच्चे समेत 5 लोगों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया। बता दें कि गांगपुर गांव में हाथी के हमले में दादा पोता की कुचलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण स्थायी समाधान और सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या हुआ था बताइए तो। सर लाइन तो कटा हुआ था, 2:47 में इधर हल्ला हो रहा था हाथी का, जैसे ये हड़बड़ाने लगा ना, तो हम लोग सोचे कि क्या चीज़ हड़बड़ा रहा है। तो मेरा वाइफ थी तो बोला कि उठिए ना, तो हम बोले कि नहीं उठ सकेंगे, काहे कि इन लोग का बाबा का अभी का माहौल है, नहीं उठ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने लगा। तो ज़रा सा सिटके लिए अपना वाला झाँकने के लिए मतलब सोचे कि झाँक के थोड़ा देखेंगे, तो मेरा हमको झटका दे दिया सुर से। कोई बात नहीं है। अब जो है मुआवजा के रूप में जब सरकार का प्रावधान है वो तो होगा ही। 4 लाख देने का है मृतक का। 25,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। 25,000 रुपया मैं कल शाम तक और व्यवस्था करूँगा। प्रत्येक हाँ, जो प्रत्येक मृतक का ही। जो घायल है हॉस्पिटल में है उसको लिए 25,000 रुपया मैं अभी दूंगा। उसके बाद टॉर्च की व्यवस्था में कर दिया हूँ कि कल आ जाएगा, लगा दिया हूँ। उसके बाद ट्रेन के ध्यान की बात है, इसका मैं प्रपोजल सरकार का जो कल हम बना के भेजेंगे। गोमिया इलाके में हाथियों के झुंड द्वारा लोगों के कुचलने की दर्दनाक घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वो मंत्री योगेंद्र महतो के साथ रिम्स पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा दी जाए और इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। डॉक्टर अंसारी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही घायलों को इलाज पर होने वाला पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोमियों में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने को बेहद दुखद बताया। साथ ही हाथी आतंक और मानव वन्यजीव संघर्ष पर स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। कभी तकनीक, उद्योग और श्रम का गौरव रही धनबाद की ऐतिहासिक रोपवे प्रणाली अब इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है। दशकों तक कोयला और बालू ढुलाई को आसान बनाने वाली ये व्यवस्था अब जर्जर होकर खतरे का रूप ले चुकी थी, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर नूनुडी दुर्गा मंदिर के समीप सड़क के ऊपर से गुजर रही जर्जर रोपवे संरचना को जिला प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से हटवा दिया है। बता दें कि लंबे वक्त तक ये ढांचा हादसे को न्योता दे रहा था और किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता था। ऐसे में जर्जर रोपवे के बने रहने से बड़ी हादसे की आशंका बनी हुई थी। प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले गैस कटर से ढांचे को काटा और फिर क्रेन की मदद से पूरी संरचना को डिसमेंटल किया गया। CCL के कई ऐसे ओवरहेड रोपवे हैं जो सालों से नहीं दशकों से धनबाद में दिखते हैं। बचपन से हम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उस पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है और ऐसे सभी फालतू के रोपवे जो रोड को बाधित भी कर रहे हैं, खतरे का द्योतक है। कभी कोई लोहा चोरी के मकसद से अगर कोई उसमें जाता है तो फंस के उसको कुछ हानि भी हो सकती है, जैसा कि अभी सेल के माइंस में हुआ। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे उससे पहले हम लोग इस तरह के सभी स्ट्रक्चर्स को नियम से हटा लें।
और भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। बता दें कि जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह हराकर छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीम को दिल से मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि युवा खिलाड़ियों ने अपने खेल और अनुशासन से देश का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह जीत भारत के सुनहरे भविष्य का भरोसा दिलाती है और पूरे देश को इन लड़कों पर नाज है। विधायक कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को विश्व कप विजेता बनने पर दिल से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि युवाओं ने शानदार प्रदर्शन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ भारत को मान बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक जीत से भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है और आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों का संकेत मिलता है। पूरे देश को टीम पर गर्व है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो के रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समय प्रबंधन, अनुशासन और कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। राज्यपाल ने कहा कि हमेशा बड़ा सपना देखें। सपने का मतलब वो नहीं जो सोने के बाद देखा जाए। सपना वो होना चाहिए जो सोने ही नहीं दे। कभी खुद को या संसाधन को छोटा नहीं समझे। आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास से मुश्किल परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर दोस्ती करनी है तो पुस्तकों से करिए। किसी विषय में संशय हो तो अपने शिक्षक से पूछिए, चाहे विषय छोटा हो बड़ा हो, और इसमें संकोच न करिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है और पढ़ाई के साथ खेल और योग को भी महत्व दें। खेल हमें टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व सिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत गुण आवश्यक है। प्रिय बच्चों, अपने माता पिता के त्याग को कभी मत भूलिए और अपने शिक्षकों का सम्मान करिए। जीवन में विनम्र बनिए और क्योंकि विनम्रता ही व्यक्ति को ऊंचा बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से ही भविष्य के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, शिक्षक और खिलाड़ी निकलेंगे। आप ही विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है। आप अपने भीतर वो विश्वास रखिए और ये विश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं अवश्य करूंगा। आज का संकल्प आप जो करेंगे वो कल आपका भविष्य बनेगा। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इतना कह सकता हूँ, यदि आप में रुचि है तो कोई समस्या आपको समझ में नहीं आ रही है, अपने वरिष्ठ अध्यापकों से पूछिए या आप चाहें तो पत्र लिखकर हमको भेजिए। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए हैं। आगे क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अपना हक अधिकार लेके हम लोग रहेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए है। और आज केंद्र सरकार को देखिए, अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। हम लोग इस संघीय ढांचा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना चाहते। आप लड़िए, आप राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। और आज केंद्र सरकार ने जो लगभग 52-53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है, आज इन लोगों ने विदेश में अमेरिका के साथ ऐसा करार कर लिया है
कि अपना बजट का 85% खर्चा अमेरिका को देके आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका असर गैर बीजेपी शासित राज्यों पर पड़ेगा। जुगलसाई नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान ने नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नौशीन खान के समर्थन में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता का जोश और भरोसा साफ इशारा कर रहा है कि जीत तय है। हिदायतुल्लाह खान ने भरोसा दिलाया कि नौशीन खान ईमानदारी से काम करेंगी और सफाई, पानी, सड़क, नाली जैसी बेसिक सिविक सुविधाओं पर फोकस करेंगे। इस कैंपेन में जेएमएम के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अपने जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाले को गुंडा बदमाश कहते हैं, तो आप कहते रहो, मैं लेकिन नहीं कहूंगा किसी तरह की बात, और बस इतना ही कहूंगा कि आप हमारी बहन हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपको कितना वोट मिल रहा है आप जानती हैं, आपको कितना वोट मिल रहा है गुजराई की जनता जानती है। आप अगर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, समझ दे, तो दूसरे के बहकावे में ना आए। और झारखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।